15 माह में पहली बार संक्रमण की ऐसी रफ्तार, हर 100 जांच में 15 मरीज मिल रहे हैं। 9 दिनों में दोगुने हो रहे हैं नए मरीज। हालत गंभीर है बिहार का। इधर बात करें बंगाल चुनाव की तो ममता बोली हाथ जोड़कर विनती करती हूं बाकी का चुनाव एक साथ कराओ। पंचायत चुनाव से अगर बात करें पंचायत चुनाव के खबरों पर तो पहले निर्वाचित पदाधिकारियों की होगी ट्रेनिंग। पंचायत चुनाव का ऐलान 24 अप्रैल के बाद संभव। नौकरियों की बात करें तो वन आरक्षी और वनपाल परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1440 अभ्यर्थी पास हुए। और इधर बात करें पंचायत अंकेक्षक, 373 पंचायत अंकेक्षक की परीक्षा 25 अप्रैल को। पाक से आ रहे जहाज से नौसेना ने 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। और इधर दूसरे पन्ने में बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में मोबाइल दुकानदार की हत्या कर लाश खेत में फेंकी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष बाहर रहने वाले बिहारी कामगारों पर बेवजह घर वापसी का दबाव न बनाया जाए, सरकार रखे ख्याल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार बाजार से लेगी 3,62,073 करोड़ लोन। कुल बजट का आकार 4%, हर साल बढ़ती है अस्थायी राशि। मनपसंद गाड़ी बेचने वाले वाहन विक्रेता किए जाएंगे प्रोत्साहित। सरकार को प्रति 50 करोड़ आय की उम्मीद। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कर्मियों की बेड की मांग। कोरोना महामारी के चलते बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी मांग किया है कि हमारे जो पुलिस अधिकारी जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था की जाए। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में हम खबरें लेते हैं अखबारी दुनिया से। अखबारों में जो छपता है उसकी इनसाइड स्टोरी, उनकी खबरों का विश्लेषण करते हैं और बिहार से जुड़ी और देश से जुड़ी हर खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। तो अगर आपसे गुजारिश सही है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर मिलते हैं अलग फ्लेवर में और अखबार की खबरों को हम पढ़ते हैं आपके नजरिए से। तो हम उधर बात करते हैं कि क्या क्या मुख्य रूप से छपा है। तो ज्यादातर अखबारों ने कोरोना का जो महामारी है, कोरोना से संबंधित खबरों को प्रमुखता से छापा है। और जिस तरह से भयावह स्थिति बढ़ रही है, महाराष्ट्र अभी सबसे ऊपर है और पश्चिम बंगाल में भी 12 गुना बढ़ चुका है। दूसरी लहर पर स्टडी चल रही है। देश में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है, 13% ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। और दूसरा जो खबर है बंगाल चुनाव से ही ममता बनर्जी का, जहां तक वो गुजारिश कर रही है कि चुनाव जो है सारे चुनाव जो अब एक ही चरण में करवा लिया जाए। तो वहीं जो निर्वाचन आयोग है जो सभी चरणों में चुनाव संपन्न करवाना चाहती है। पंचायत चुनाव, बिहार में पंचायत चुनाव से संबंधित खबर यह है कि सभी प्रमंडलवार जो प्रशिक्षण है निर्वाचित पदाधिकारियों की, उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल से प्रशिक्षण होगा, 24 अप्रैल तक चलेगा। और इधर बात करें कि अंकेक्षक की परीक्षा जो 25 अप्रैल को होने वाली है, 373 पद है इसमें, और जिसका सेंटर जो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगा। 35 से अधिक कर्मी कोरोना संक्रमित होकर क्वारंटाइन है। इस चुनौती को बावजूद परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी चल रही है। और हम बात करें कि देश की अर्थव्यवस्था की तो अर्थशास्त्री का अनुमान है 2025 के बाद घटेगी चीन की आबादी। चीन का चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि चीन के कारण ही आज पूरा विश्व जो है से आज परेशान है। और बिहार में कोरोना का संक्रमण तो चल ही रहा है, लेकिन जो क्राइम का अभी है तो बढ़ रहा है। क्राइम घटने का नाम नहीं ले रही है। नीतीश कुमार के सामने चुनौती है। मुजफ्फरपुर में मोबाइल दुकानदार की हत्या करके उसके लाश को फेंक दिया गया खेत में। और नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि जो भी बिहार से बाहर है उन्हें परेशानी है तो घर आ जाइए, लेकिन दूसरे तरफ इसी सरकार में बिहार विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि बाहर रहने वाले बिहारी कामगार बेवजह घर नहीं आए। तो दोनों के स्टेटमेंट में विरोधाभास आ रही है। और लोग बोले लोकसभा अध्यक्ष स्वास्थ्य सुविधा दबाव में है, बढ़ गई विधायिका की जिम्मेवारी बढ़ गई है। और पटना से एक शिक्षा जगत से बड़ी खबर है, 8% कक्षा
तक 25%, 8वीं कक्षा तक 25% गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला लेना अनिवार्य है। हालांकि स्कूल तो अभी बंद है लेकिन एडमिशन चालू है, तो गरीब बच्चों को 25% गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना है, उनको निःशुल्क शिक्षा देना है। RCP सिंह ने कहा, सामाजिक न्याय के समर्पित विद्वान योद्धा थे मेवालाल। डॉक्टर मेवालाल पूर्व, आपको जैसा पता है, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल का कोरोना से निधन हो गया है और उन सभी नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और नीतीश कुमार के ज्यादा करीबी भी थे। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की कर्मियों के लिए बेड की मांग। DGP नहीं उठाते हैं फोन, यह कंप्लेन है बिहार पुलिस एसोसिएशन का। और सभी पुलिसकर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, बैरक में करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पुलिसकर्मियों को बैरक में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। तो यह विकट परिस्थिति है, पुलिस दिन भर बाजारों में, सड़कों पर मास्क का पालन करवा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है, लेकिन अब उन्हें भी बैरक में भी सावधानी से रहना होगा, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पटना में बात करें तो 4 गिरफ्तार हुए हैं, 385 वाहन जब्त हुए हैं और करीब 7 करोड़ माने 72 लाख 7 करोड़ 24 लाख 150 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है और संक्रमित पुलिसकर्मियों को अलग रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो एक खबर आज जो अखबारों में लेते हैं ज्यादातर कोरोना से और कोविड गाइडलाइन से ही छपा हुआ है और नौकरियों की खबर जहां तक आपने देखा कि अगर परीक्षा भी हो रही है, क्योंकि देखिए सरकार भी आई थी, रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार आई थी। तो अगर हम बात करें कि और परीक्षाओं की क्या हाल है, तो बीएड में 33,000 से अधिक सीटों पर होगा नामांकन। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे 14 विश्वविद्यालयों के लगभग 350 कॉलेज हैं। सेंट जेवियर में कक्षा 1 से 8वीं तक कैजुअल वैकेंसी के लिए करें अप्लाई। पटना विमेंस कॉलेज में MCA की 4 छात्राएं करेगी पेड इंटर्नशिप की भी चल रही है। और एक अगर जो खबरों पर ध्यान दें तो अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन से निकल के आ रही है, ड्रैगन की चाल, सहमति के बावजूद पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने से मुकरा चीन। जैसा कि आरोप ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर हमारे एशियाई देशों में खास करके भारत में फैली है, तो चीन कोई ना कोई फिर चाल चलेगा, क्योंकि दुश्मन जैसे ही कमजोर देखता है बार कर ही देता है। ड्रैगन जो सहमति बनी थी उससे जो चीन जो है से पीछे हट गया, लद्दाख से अब पीछे हटने से मुकर गया। अब अगर बात करें कि साल के अंत तक भारत सहित दुनिया को देंगे सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट, मास्क का कहना है। और चलते चलते मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की इन पंक्तियों के साथ हम आपसे हम विदा लेंगे। हार जाएं तो निराश न हो, हारने के बाद भी आपके लिए जीतने का एक मौका हमेशा जीवित रहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की ये कथन है और इसको अक्षर से जब भी चल रही है विकट परिस्थिति उससे पालन करना थी। तो दोस्तों यह थी अखबारों में छपी अखबारी दुनिया की प्रमुख खबरें और इसी तरह हम फिर अगले दिन आपसे मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।